जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम स्टडी पे। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक पांडे और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर के बारे में, जो 6 अगस्त से 13 अगस्त के बीच जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लेके आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रत्येक सप्ताह रविवार को आपको ये वीकली करंट अफेयर का सीरीज़ मिलेगा, जिसमें वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो भी एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं जिसमें बनती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे लूना 25 मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है भारत, जापान, रूस या फिर अमेरिका। तो जो आपका राइट आंसर है वह है रूस के द्वारा, यानी रसिया के द्वारा यह लूना 25 मिशन लॉन्च किया गया है। यह चंद्रमा की सतह पे जाने के लिए लूना 25 मिशन जो है लॉन्च किया गया है। अगर बात करें रूस की, तो आप सभी जानते हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और मॉस्को वहाँ की राजधानी है रूस की। वहाँ आधिकारिक रूप से यह एक एशियन फेडरेशन का समूह है, यानी यूरेशिया का एक संघीय राज्य है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पे यह है। और जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 140 मिलियन जनसंख्या के साथ यह विश्व के 9वें स्थान पे आता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यह विश्व के प्रथम स्थान पे आता है, यानी विश्व का 1/8 भाग जो ज़मीनी हिस्सा है वह रूस के पास है। ठीक है, कुछ और जानकारी इससे लेते हैं। जो रूस की स्पेस एजेंसी है, रोसकॉस्मोस नाम जो है उसका, वह सबसे पहले लूना 2 1959 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला यह प्रथम मिशन था, लूना 2। और चंद्रमा की सतह पर जाने वाला यह उस समय चंद्रमा की सतह पे पहुंचते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें हम इसरो की, क्योंकि चर्चा का मुख्य कारण यह है कि इसरो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और उसी चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी सतह पे पहुंचने के लिए यह लॉन्च किया गया है। और जो रूस का स्पेस एजेंसी है, लूना 25 जो लॉन्च किया है, वो भी चंद्रमा के दक्षिणी सतह पे पहुंचने के लिए ही लॉन्च किया है। तो अगर बात इसरो की करें तो यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति नाम था इसका पहले। 1962 में विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की, लेकिन 15 अगस्त 1969 को इसका नाम इसरो रखा गया। ठीक है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो श्री एस सोमनाथन जी हैं, जो 14 जनवरी 2022 को पदभार ग्रहण किए हैं। और चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ है, आप सभी जानते हैं, उसकी कुल लागत जो अभी आई है वो 615 करोड़ रुपये है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संत रविदास के मंदिर और संग्रहालय का किस राज्य में शिलान्यास किया गया है? तो जो राइट आंसर है आपका वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी संत रविदास जी की मंदिर और संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए उन पे भी हम चर्चा करते हैं। यह सागर जिले के बड़लुमा में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास महाराज का भव्य मंदिर है और इसके साथ ही एक संग्रहालय भी बनेगा। और ये जो मंदिर बनेगा वो नागर शैली में बनेगा। ठीक है। और मंदिर का निर्माण लगभग 10,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल से किया जाएगा और जो म्यूजियम बनेगा उसका जो कुल क्षेत्रफल होगा 14,000 वर्ग फीट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो ऑप्शन है वह है श्रीनगर, लेह, लद्दाख या फिर जम्मू। तो जो राइट आंसर है आपका वह है श्रीनगर। आप सभी जानते हैं जल जीवन सर्वेक्षण जो होता है, वह जल जीवन सर्वेक्षण के तहत जो अभी वर्तमान में श्रीनगर है वह प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आइए कुछ इससे महत्वपूर्ण बिंदु है वो जानते हैं। हाल ही में श्रीनगर जिले के जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत 114 जिलों में प्रथम स्थान हासिल किया है। और जल शक्ति मंत्रालय जो है इसका गठन होता है 2019 में, जब एनडीए की सरकार आती है तो। और एनडीए की सरकार जो जल शक्ति मंत्रालय का गठन करती है तो जल शक्ति मंत्रालय एक योजना लेके आती है, हर घर जल। ठीक है ना। आप देखेंगे कि बिहार में भी इस योजना का बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। हर घर जल, या कोई भी स्टेट है, हर स्टेट में बहुत तेज़ी से लागू हो रहा है।
हर घर जो है शुद्ध पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था नल जल के द्वारा की जा रही है, जिसे बिहार में नल जल योजना कहते हैं और केंद्र सरकार इसे हर घर जल योजना कहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो जो राइट आंसर है आपका वह है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के क्रम में, उसी को याद करने के क्रम में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसकी याद में जो है 7 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। तो आइए, यह प्रत्येक वर्ष जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है और 1905 में स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का यह 9वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो यह 9वां संस्करण है। यह 7 अगस्त 2015 से मनाया जा रहा है। पहली बार यह 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मनाया गया था और तब से 2015 से अभी तक ये मनाया जा रहा है, जिसमें यह 9वां संस्करण था भारतीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के पदक श्रेणी में भारत कितने स्थान पर रहा? अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन हुआ था, जिसमें आपको बताना है कि पदक की श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान था। तो जो राइट आंसर है वह है 7वां स्थान था। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है देखते हैं। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक यह आयोजित किया गया था। चीन के चेंगडू सिचुआन प्रांत में यह आयोजित हुआ था और यह 21वां संस्करण था। ठीक है, जिसमें भारत कुल 26 पदक जीता, उसमें 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक था। ठीक है ना। भारत 7वें स्थान पे, बल्कि जबकि चीन प्रथम स्थान पे रहा। चीन 178 पदक जीतने के साथ प्रथम स्थान पे रहा और जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो हैं लियोन्स एडर और इसकी स्थापना होती है 1949 में और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो जो राइट आंसर है आपका वह है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यह पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, आइए। वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया सरकार का राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन देश भर में पुस्तकालयों को बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को रेखांकित करता है। यह 2014 में लॉन्च किया गया था। क्यों? क्योंकि ये हर जिले में पुस्तकालयों का जो है तेज़ी से विकास हो, इस उद्देश्य के लिए मॉडल पुस्तकालयों को विकसित करने, जिला पुस्तकालयों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में पुस्तकालयों को प्राथमिकता देने के लिए इस मिशन का शुरुआत किया गया था और इस मिशन की जो कुल बजट थी वो 100 करोड़ रुपए थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया। हाल ही में राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया, यह किस राज्य सरकार ने किया? तो जो राइट आंसर है वह है बिहार। बिहार सरकार ने राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है देखते हैं। बिहार में अभी बाघों की जो संख्या है उसमें काफ़ी वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य सरकार एक नई योजना लाई है, वह है राइनो टास्क फोर्स। इसमें जो गेंडे हैं उनके संरक्षण के लिए यह राइनो टास्क फोर्स का गठन कर रही है सरकार। पश्चिमी चंपारण एक जिला है बिहार में, पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में केवल 1 गेंडा और पटना चिड़ियाघर में 14 गेंडे हैं। ठीक है ना, यानी बिहार में कुल 15 गेंडे हैं। पूरी दुनिया में एक सींग वाले गेंडों की लगभग 75% आबादी केवल भारत में है। इसमें से 93% जो हैं वो 93% जो गेंडे हैं वो अकेले असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हैं। ठीक है ना, तो पूरे विश्व का 75% आबादी गेंडों का भारत में है, जिसमें 93% आबादी अकेले असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। और बिहार में कुल कितने हैं? 15, जिसमें 14 पटना के चिड़ियाघर में है और 1 वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में है जो पश्चिमी चंपारण जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में है माउई द्वीप का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन है अमेरिका, जापान, चीन या फिर भारत। तो जो राइट आंसर है वह है अमेरिका। अमेरिका में यह हवाई द्वीप एरिया में माउई द्वीप पाया जाता है और अभी वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि उसमें एक भीषण आग लगी हुई है जिससे काफ़ी घरों की क्षति हुई है और यह आग इतना भयानक है कि जिसमें बहुत सारे लोग
मर चुके हैं जल करके, और इसीलिए यह वर्तमान में चर्चा का विषय बना हुआ है जो अमेरिका में है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।